बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। न्यूटन ने हमें एक नियम दिया था द्रव्यमान के लिए कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होते, कैसे काउंट करेंगे कितना बल लगेगा। तो मान लीजिए दो द्रव्यमान है, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2, इनके बीच की दूरी अगर r है तो न्यूटन ने बताया था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, अर्थात दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से हमें बताया गया था कि m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर। यह नियम न्यूटन ने दिया था, उन्होंने बताया यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी प्रकार से अब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल हो गया दो द्रव्यमानों के मध्य। इसी प्रकार से कूलाम ने हमें दो आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के बारे में समझाया है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं। थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड है, इसलिए इस बात को हम रिकॉल करवा दिए हैं। तो ये दो बिंदु आवेश हैं यहां। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 है, यहाँ पे बिंदु आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। सबसे पहली बात आती है बिंदु आवेश होता क्या है, बिंदु आवेश का मतलब क्या है। तो भैया बिंदु आवेश यानी कि बहुत छोटा सा आवेश, इस तुलना में नहीं कितना है आवेश। मान लीजिए बहुत बड़ी वस्तु है तो उसके लिए छोटी सी वस्तु, यानी कि अगर बीच की दूरी, ये जो पृथक्कन दूरी है, ये बीच की दूरी है, इसके रेफरेंस में अगर इस वस्तु का आकार बहुत छोटा है तो यह क्या कहलाएगी, बिंदु आवेश कहलाएगी। बिंदु वस्तु कहलाएगी, इस पर आवेश बिंदु आवेश कहलाएगा। तो केवल कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए ही वैलिड है और किसी के लिए नहीं। तो हम लोगों ने बिंदु आवेश को देख लिया। इसके बाद नियम क्या होता है उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों, ध्यान रखना, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल जो होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो जो ये बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अर्थात अगर हम बात करें कि एक आवेश ये Q1 है, एक आवेश है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, तो ये जो बल लगाएगा तो वो इधर लगाएगा F, यानी कि जो बल लगाएगा वो इधर लगाएगा, इधर नहीं लगाएगा, इधर नहीं लगाएगा, इस रेखा के अनुदिश बल लगाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसके लिए। ठीक है, इसका हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, गणितीय रूप देखते हैं क्या होता है। तो भैया माना दो बिंदु आवेश
Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, तब क्या होगा? तब लगने वाला जो बल होगा वो Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, यानी लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यह हमारा C क्या है? ये C है क्या? कूलाम नियतांक। ये C है कूलाम नियतांक। इसको पोस्ट करके लिख लीजिए, उसके आगे हम बात करते हैं। कूलाम नियतांक होता क्या है, इसका मान क्या होता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है, तो लिख लिया होगा अभी तक। तो कूलाम नियतांक पे बात करते हैं, क्या होता है। तो कूलाम नियतांक जो C है, कूलाम नियतांक C दो बातों पे निर्भर करता है। नंबर एक, मात्रकों की पद्धति पर। नंबर दो, किस बात पर? माध्यम पर, यानी आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, इन दो बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि पहली बात अगर हम कहा जाए कि मात्रकों की पद्धति पर यह निर्भर करता है, तो मात्रकों SI यूनिट में C का मान क्या होता है? SI यूनिट में, तो SI पद्धति में C का मान जानते हो क्या होता है? 8.987 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको इतना बड़ा न लिख करके लगभग 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मान लिया जाता है। SI पद्धति में, वो भी कहां पर? निर्वात में बात की जाए तब इतना होता है। निर्वात में SI पद्धति में, वो भी कहां पर? निर्वात में, क्योंकि जैसे ही माध्यम बदलोगे C का मान स्वयं ही बदल जाएगा। ठीक है, तो माध्यम पे किस प्रकार से निर्भर करता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगर हम माध्यम की बात करें तो सबसे पहले निर्वात के लिए पहले बात करते हैं। नंबर एक, निर्वात के लिए, निर्वात की अगर हम बात करें तो निर्वात में C का मान क्या होता है, इसको थोड़ा आसानी के लिए हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अब एक चीज नहीं आ गई है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, यह है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसका मान क्या होता है? तो भैया एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके विमा की बात करें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है एप्सिलॉन नॉट की विमा। इसके लिए एक बात ध्यान से देखो, विमा निकालने के लिए एक बात ध्यान से, जो बल होगा F इज इक्वल टू क्या है? C Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1
Q2 अपन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। यहां से अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस की, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा इज इक्वल टू, क्यू की विमा 80, उस वाले की भी 80, तो यहां से हो गया 80। इसके नीचे अगर हम बात करें 4 पाई की कोई विमा नहीं होती, एफ की होती एम एल टी माइनस 2। उसके बाद आर की विमा होती है एल, आर स्क्वायर की एल स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहां से डायमेंशंस आएगी, एम को ऊपर भेज दो, एम माइनस 1, एल कितना है 1 2 3, एल माइनस के 3। इसके बाद टी को देखो 1 2 और माइनस के नीचे 2 ऊपर जाएगा प्लस का, टी 4। उसके बाद ए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एप्सिलॉन नॉट की विमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम निर्वात की बात ना करें, उसके बाद अगर हम किसी माध्यम परावैद्युत माध्यम की बात करें, तो परावैद्युत माध्यम के लिए सी की वैल्यू क्या होती है? तो परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए C का मान क्या होता है? कूलाम नियतांक का मान क्या होता है? तो C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये एप्सिलॉन क्या है? ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या निकल आएगा माध्यम में? 1/4 पाई एप्सिलॉन। माध्यम में एप्सिलॉन और निर्वात में एप्सिलॉन 0 होता है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया कूलाम का नियम। अब ध्यान से देखो कि अगर हम दूरी के साथ बल किस प्रकार से चेंज होगा, यानी कि F और R में एक ग्राफ बनाए, F और R का ग्राफ बनाए, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो यहां से इसका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये इधर की ओर F न्यूटन में बढ़ता चला जाएगा, इधर R बढ़ता गया, इसका ग्राफ ऐसे ड्रा होगा F प्रोपोर्शनल टू r² से। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है।